आगाज खबरों का करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज को लेकर। जी हां, मौसम ने यू टर्न ले लिया है। सुबह से ही जो बारिश है वो झमाझम होती हुई देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही ये बारिश हो रही है और बारिश के चलते ट्रैफिक में भी लोग फंसे हुए नजर आए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में दिन में रात का अंधेरा छाया रहा और साथ ही आपको बता दें कि सुबह से लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है। तो ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 24 जनवरी तक हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में दिन में रात का अंधेरा महसूस किया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं लोगों को ठंड का एहसास हुआ, मौसम ने करवट ली, मिजाज बदला, लेकिन जाम की समस्या, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी समस्या उठानी पड़ी। तो दिल्ली में 26 जनवरी तक बारिश की चेतावनी दी गई है और वहीं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश भी होती हुई नजर आई। दिल्ली में मौसम का यू टर्न देखने को मिला, मिजाज बदला है मौसम का। वहीं आने जाने वाले, ऑफिस जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रात से ही ये बारिश हो रही है। साथ ही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। एक बार फिर से ठिठुरन जो है महसूस की गई, सर्दी का सितम कह सकते हैं, डबल अटैक पड़ता हुआ यहां पर नजर आया है। जिस तरीके से बारिश और ठंड दोनों ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है। और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। सुबह से ही जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी हुई, जलभराव की समस्या देखने को मिली। कई इलाकों में पानी इस कदर भरा हुआ दिखाई दिया है कि ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। वहीं आने वाले दिनों में भी ऐसी कई समस्याएं सामने आएगी। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 24 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बस के अंदर भी पानी भरता हुआ दिखाई दिया है बरसात के चलते। जहां सड़कों पर तो हम हमेशा ही जलभराव की समस्या से दो चार होते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं कि बस के अंदर भी पानी भरता हुआ देखा गया है, टपकता हुआ देखा गया। वहीं तस्वीरें देखिए आप। तो झमाझम बरसात ने सड़कों के साथ साथ बस में भी जलभराव सा माहौल बना दिया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दिल्ली में मौसम का यू टर्न तो देखने को मिला, साथ ही कई ऐसी समस्याएं हैं जो 2 दिन की बरसात में लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। चाहे वो जलभराव की समस्या हो, लोगों को ट्रैवलिंग करने में काफी परेशानी हो रही है। जिस तरीके से ट्रैफिक जाम जो है वो देखा जा रहा है, घंटों लोगों को जाम में खड़ा होना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। वहीं सबसे ज्यादा जो परेशानी है, दफ्तर जाने वाले लोगों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को झेलनी पड़ी है। वहीं आने वाले दिनों में भी समस्या बढ़ सकती है। जिस तरीके से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आने वाली 24 जनवरी तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और मौसम में यानी कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, मौसम का यू टर्न देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी, आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात? बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से क्योंकि सोमवार से दोपहर में ही बारिश होती है, उसके बाद मंगलवार की अगर देखा जाए तो सुबह से ही, तड़के सुबह से ही लगातार जो है बारिश होती रही और उसके बाद जो है मौसम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल चुका है। और खुद मौसम विभाग ने भी बताया कि 26 जनवरी तक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। जाहिर सी बात है, बारिश के बाद कहीं ना कहीं किसानों को तो फायदा होगा, उनके चेहरे पर रौनक जरूर आई है, लेकिन लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए प्रीति, तो एक बार सर्दी जो थी वो कहीं ना कहीं गायब होती हुई नजर आती है, लेकिन जो बारिश होती है सोमवार के बाद, उसके बाद फिर तापमान में गिरावट आ जाती है और उसके बाद देखा जाए तो लोगों को अब कहीं ना कहीं ठंड का फिर से सामना करना पड़ेगा। जो ठिठुरन भरी ठंड है उसका सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक हफ्ते तक दिल्ली के अंदर इसी तरीके का मौसम बना रहेगा कि सुबह
ना कहीं किसी भी वक्त जो है दिल्ली में बारिश होगी और जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। राकेश, जिस तरीके से हल्की बारिश में ही सड़कों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली है, कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए प्रीति, जिस तरीके से, क्योंकि हमेशा अगर प्रशासन की अगर बात की जाए, दिल्ली के अंदर अगर बात करी जाए तो जल भराव की समस्या लगातार देखने को मिलती है। अगर जरा सी भी बारिश होती है तो जिस तरीके से जो पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, जो भी सिविल एजेंसियां हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है सीवर और नालों की सफाई की, वो पूरी तरीके से दुरुस्त नजर नहीं आती। उस वजह से जल भराव जगह जगह देखने को भी मिलता है कि दिल्ली के तमाम इलाके हैं जहां पर जल भराव देखने को मिलता है कि जरा सी बारिश होती है उसके बाद जो दिल्ली में है पानी भर जाता है। उसके बाद जो लोग होते हैं उनको वहां से दो चार होकर गुजरना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जो सिविक एजेंसियां वो इस तरीके का काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो लोगों को है बारिश के बाद दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रोड यातायात है बारिश के बाद कहीं ना कहीं वो बाधित जरूर हो जाता है, क्योंकि जल भराव होता है। उसके बाद जो है ट्रैफिक पे इसका असर पड़ता है। राकेश, जिस तरीके से प्रशासन तो प्रदूषण की समस्या को कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हो रहा था, कहीं ना कहीं बारिश ने उस समस्या को कम कर दिया। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल जरूर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि जो ये बारिश है कहीं उन्होंने तो सर्दी के साथ साथ जो लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर लेके आएगी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ साथ अगर दिल्ली की अगर बात की जाए तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रीति काफी ज्यादा असर पड़ा है। क्योंकि जो बारिश हुई है उसके बाद लगातार जो मौसम है उसने बिल्कुल कहीं ना कहीं जो देखने को मिला, क्योंकि जो तेज हवाएं, क्योंकि बारिश के बाद देखा जाए तो तेज जो हवाएं हैं वो लगातार चल रही, तो उससे कहीं ना कहीं जो है अब मौसम में कहीं ना कहीं गिरावट जरूर, जो तापमान है उसमें गिरावट जरूर आएगी और जो पोल्यूशन है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी अब देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश के बाद जो पोल्यूशन है उसमें भी थोड़ा बहुत इसका असर देखने को मिलेगा। जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।